ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 77। कितने दिन रह गए हैं? 31। अगर आज के दिन को निकाल दिया जाए और आज के दिन को मिला करके 31 दिन हो गए ना, 31 रह गए हैं। ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनने में कितने साल लगे? 33। मम्मा को संपूर्ण बनने में कितने साल लगे? 28। तो मम्मा को लगे 28 साल, बाबा को लगे 33 साल। हमारे भट्टी के दिन रहे हैं 31। तो आधे से हम कितना पार हो चुके हैं। 108 दिन का लक्ष्य कितना बड़ा था। सबने सोचा था, जब बताया था कि 108 दिन का ये रहेगी भट्टी, तो एक बारी तो ये हुआ था ना, 108 दिन में तो जाना भी पड़ेगा, किसी दिन ना भी हुआ, कुछ रह भी गया, इतने दिन कैसे होगा। लेकिन देखो, चलते 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 आज हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो अब ये जो 31-30 दिन की जो यात्रा है, ये हमें हर मुरली के अंदर डीपली तो हम उतर रहे हैं, लेकिन और ईमानदारी से गहराई में उतरना है। और ईमानदारी से हर एक टास्क को, हर एक होमवर्क को हमें कंप्लीट करना है, ताकि हम वो 33 दिनों वाला भगवान के द्वारा ब्रह्मा बाबा को जो अनुभव रहा, वो हम भी बाबा के द्वारा चली गई इन वाणियों से कुछ एक्सपीरियंस कर सके, अनुभूति कर सके। मुरली है 16 अप्रैल 1982 की। अभी तक क्या त्याग का कोर्स चल रहा था और सारे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक कोर्स रह गया, वो है सर्वस्व त्यागी वाला। तो वो मुरली आज नहीं है। इस मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा कि आज मैं वो कोर्स कराने नहीं आया हूँ, वो आगे करेंगे। आज तो बाबा सभी बच्चों की राज्य दरबार को देख करके खींच करके आ गए। बाबा का जो मन था, सागर का मन था नदियों से मेला मनाने का, इसलिए बाबा ने कहा वो वाली त्याग की बातें आगे बताऊंगा। तो आज तो मिलने के लिए आए हैं, सभा के अंदर आए हैं। मुरली का टाइटल है संगम योगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार है। तो आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? तो आज बाप दादा आए हैं संगम योगी स्वराज्य दरबार में आए हैं। ये दरबार ही भविष्य की विश्व राज्य दरबार बनने वाली है। तो बाबा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, राज्य कारोबारियों को देख रहे हैं। अब बाबा ने कहा इस स्वराज्य के अंदर हर अधिकारी आत्मा, सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषता की चमक में चमक रही है। तो अब बातों को आपस में जोड़ते जाना। ये सभा किन की है? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की ये सभा है, ठीक है। अब बाबा इस सभा के अंदर बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और बाबा ने अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों में क्या देखा कि सबकी विशेषता की चमक अपनी अपनी है। मतलब हमको भगवान ने चुना है ना, तो हमारे अंदर कोई एक ऐसी विशेषता है जो शायद वो दूसरे में नहीं है। वो कौन कर सकती हूँ? मैं आत्मा ही कर सकती हूँ। तो बाबा ने कहा हर एक अपने अपनी विशेषता में चमक रही है, भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। और तीसरी बात मुरली में बाबा ने बोली कि सभी के पास जो सिंहासन है ना, उस सिंहासन की राज्य निशानी क्या होती है? लौकिक में भी सिंहासन की निशानी क्या होती है? वो छतरी होती है, जो छत्र छाया के रूप में बनी होती है। तो बाबा ने कहा कि हर एक डबल छत्रधारी है। तो मैं राज्य दरबार में हूँ, मेरी अपनी गुणों की चमक है, विशेषताओं की चमक है, और हर राज्य अधिकारी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। मतलब आत्मा कहाँ बैठी हुई? अपने सिंहासन पर। और हर एक क्या है? डबल छत्रधारी है। अब बाबा ने कहा सभी के पास दोनों छत्र हैं। एक तो है लाइट का छत्र और दूसरा है विश्व सेवा, विश्व की जो सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका छत्र। बाबा ने कहा एक तो है लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ता स्वरूप की निशानी, और साथ साथ में विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी हो। तो ये दोनों ही ताज बाबा ने कहा आपके ऊपर है, छत्र छाया के रूप में, छत्रधारी के रूप में। अब बाबा ने क्या देखा कि स्वराज्य अधिकारी बच्चे अनेक हैं, तो सिंहासन अनेकों पर बैठे हैं, सबके पास ही क्या है? दो छत्र हैं। अब बाबा ने कहा 3 प्रकार की बातें कि कोई बच्चे हैं जिनका लाइट का छत्र, लाइट का क्राउन है,
वो बड़ा है और सेवा का क्राउन छोटा है, किसी का सेवा का क्राउन बड़ा है तो वो छोटा है, किसी के दोनों ताज छोटे हैं, किसी के दोनों ही बड़े हैं। तो ऐसा बाबा ने देखा। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, और कोई के दोनों ही छोटे हैं। मतलब कि जो ये लाइट का क्राउन है, प्योरिटी की लाइट है या फरिश्ता स्थिति है, ये भी कम है उनकी, और विश्व कल्याण की सेवा जो करते हैं वो भी कम है। किसी की लाइट का क्राउन भी, फरिश्ता स्थिति भी बहुत अच्छी है, और विश्व कल्याण की जो ताज है वो भी बहुत अच्छी है, बड़ी है, और किसी की एक छोटी एक बड़ी है। बाबा ने कहा साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है, रूहानियत की रॉयल्टी भी अपनी अपनी है। तो ये बाबा ने क्या देखा है? राज्य अधिकारियों को देखा है। तो सभी कौन बैठे हैं यहाँ पर? राज्य अधिकारी कहाँ बैठे हैं? सिंहासन पर बैठे संगम योगी। संगम योगी स्वराज्य दरबार में बैठे हैं, ठीक है। और बाबा आज इस दरबार में आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, किसकी चमक कितनी है, किसके ताज कौन कौन से हैं, उसकी क्या चमक है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी है, और रूहानियत की रॉयल्टी कितनी है। फिर बाबा ने आगे कहा कि संगम योगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। मुख्य महावाक्य आज की इस मुरली का, अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का, कितने जन्म, जैसे कि अभी कुछ पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो उसके अंदर बताया कि जो गया जी है वहां पर जाकर के जो फलाना फलाना कुछ दान करते हैं, कुछ विशेष दिन करते हैं, तो भक्ति की वो बात बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि वहां पर विष्णु जी का निवास होता है, इसलिए अगर उस दिन वहां पर जाकर के कोई भी ये दान करके आता है, आगे की जो बात बहुत काम की लगी, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। उन्होंने आगे बताया, वो बताया किसने, स्पेशल जाके कुछ देख तो नहीं सकते हैं ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ क्लासेस सुन रहे होते हैं तो बीच में आजकल क्या है, ऐड आ जाते हैं, तो ऐड के अंदर फिर कोई ना कोई तीर्थ का या त्योहार जो आने वाला है उसकी महिमा महानता बताते हैं। तो उसके अंदर वो गया जी की महानता बता रहे थे, तो हमने समझा कि पता होना चाहिए कि गया जी की क्या महानता है। तो कुछ विशेष दिन पर, इस विशेष स्थान पर विशेष विष्णु जी का निवास का बताया, और जो इस दिन पर ये काम करेगा, ये दान करेगा, उसके 20 जन्म विष्णु जी बहुत अच्छे बना देंगे अपने जैसे। तो ये बात तो भक्ति में सबको पता होगी, हमने तो पहली बार सुनी है। तो जो लोग दान पुण्य करते हैं वो सुनते ही होंगे वहां पर कि हम विष्णु जी के निमित्त यहाँ गया जी में उस आत्मा के लिए क्यों दान कर रहे हैं, क्योंकि 20 जन्म सुधरने वाले हैं। अब हमें पता है उनके 20 जन्म ही क्यों, और कौन से 20 जन्म? 8 जन्म सत्यु के, 12 जन्म त्रेता के, और 1 जन्म संगम का, तो वो है गुप्त है, तो उनको शायद याद रहा नहीं होगा, पता नहीं होगा, इसलिए 20 जन्म बताए। गया मतलब पिछला जन्म मर गया आपा, और मर जीवा जन्म। तो हर एक स्थान का महत्व तो होता ही है, उस भूमि का महत्व है ना। तो अब देखो बाबा के बच्चों को अपने काम वाली बात तो मिली जाती है ना, लेकिन इसलिए बाबा बोलते हैं कि भक्ति भी कितनी वंडरफुल बताई गई है, उसके अंदर हर विधि विधान, लेकिन उसके पीछे के कारण उन्हों को नहीं पता, कारण हमको पता है। ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि इस मुरली में बाबा ने कहा कि वर्तमान संगम की ये जो राज्य दरबार आप जैसे चलाओगे, सिंहासन पर अगर यहाँ बैठे रहते हो, उस दिन मुरली में सुना ना, दासपन और अधिकारीपन की एक निशानी अंतर ये भी था कि दास आत्माएं होंगी वो खिसक जाएंगी अपनी सीट से, और जो अधिकारी आत्माएं होंगी वो परमात्मा याद के चुंबक से अपनी सीट पर रहेंगी, सेट रहेंगी वो। तो ये भी एक था। अगर ज्ञान मार्ग में अपने बाबा के कहना है आपको ब्रह्मा बिना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ब्रह्मा, भक्ति मार्ग में हर शास्त्र में ब्रह्मा की भक्ति के ब्रह्मा से मिला सबको, राम को, परंतु ये वाले ब्रह्मा जी समझ नहीं आते ना आज की। ये शब्द तो है ना कि इस देवता को ही प्रधान में रखा गया है, क्योंकि वो स्थापन करता है, वो स्थापन करता है।
सबने कहा। तो इसके लिए यहाँ पर मेरा संगम की मैं अपने क्या कहा सिंहासन पर कैसे रहता हूँ, फिर डबल छत्रधारी रहता हूँ कि मेरे को याद रहता है, कर्तव्य रहता है विश्व कल्याण के लिए और अपनी फरिश्ता स्थिति के लिए। क्या मैं अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में हूँ, क्या मैं अपनी रूहानियत की रॉयल्टी में हूँ, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में हूँ। तो यहाँ पर जैसा हमारा दरबार होएगा ना, बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर भी वैसा ही दरबार हमको मिलेगा। तो बताओ छोटे ताज वाला बनना है या बड़े ताज वाला देवता बनना है? बड़े ताज वाला बनना है। तो यहाँ पर भी दोनों ताज कैसे लाने पड़ेंगे? बड़े। विश्व कल्याण की सेवा करो तो वो भी बड़ी करो, दिल को बड़ा करके करो और बड़े बड़े काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। बड़े काम करने का मतलब ये नहीं होता 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके शिव बाबा का परिचय दूंगी। बड़े काम करने का मतलब होता है एक आत्मा को लिया है मैंने और उस एक आत्मा के अंदर इतनी भावना, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी, इतना पुरुषार्थ, इतना बाबा के प्रति समर्पण मैंने भर दिया कि जो लाख लोग मिलकर के यज्ञ की सेवा करते शायद वो अकेली आत्मा नहीं करती। ऐसा ही होता है ना, कहीं 100 लोग मिलकर के एक काम को नक्की करेंगे, एक आत्मा होती है वो 100 की बराबरी उतना ही दान कर देती है, उतने ही काम कर देती है, उतने ही एडजस्ट हर काम के लिए सिद्ध कर देती हैं। तो बड़े काम का मतलब सच में बड़ा नहीं होता है, क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसा ठीक है जी। अब मुरली के आगे चलते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, ये है डबल ताजधारी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा अच्छा पुरुषार्थ है वर्तमान में। अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान क्या है, क्या अपने को देख सकते हो? चेक करने का यंत्र सभी के पास है। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे साइंस वाले नए नए यंत्रों से धरती से भी ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं। चांद की मिट्टी कैसी है, मंगल पर कैसा जलवायु है, क्या वहां पर पानी है। अभी गए ना वहां पर छोटे छोटे प्लांट लेकर के गए कि क्या यहाँ पर जीवन है। एक वृक्ष अगर जी सकता है तो एक इंसान भी जी सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जो संरचना है इंसान की भी वही संरचना है। वो भी सांस लेता है और छोड़ता है, हम भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हम भी अपने हर 8 साल के बाद में आत्मा अपने एक नए शरीर में होती है। क्यों बाबा ने कहा है कि कम से कम 1 महीना, कम से कम 6 महीना या 1 साल, इतना तुम बाबा का हर धारणा को जीवन में लाओ, चाहे वो ब्रह्मचर्य है, खान पान है या जो कुछ भी है। क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिकाएं बदलनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा किसी किसी के साथ में ऐसा होता है कि ऐसा मौसम आता है कि हाथ की ये चमड़ियां उतरनी शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा खून बदल रहा है। और ऐसा होता है, मतलब कि टाइम है, कि मतलब कि टाइम है। ये सबके साथ नेचुरली होता है, स्वाभाविक रीति से होता है। किसी का बहुत जल्दी से पता चल जाता है, किसी का पता नहीं चलता। तो विज्ञान बताता है कि आपके शरीर की जो कोशिका है वो इतने दिनों में बदल जाती है, सारी की सारी पुरानी खत्म होती है। ये क्यों कहा जाता है कि हर महीने में 1 दिन भूखे रहो, उपवास करो, क्योंकि उपवास वो वाला उपवास नहीं जो हिंदू धर्म के अंदर भक्ति वाला उपवास है, जो जैनियों का उपवास है वो वाला उपवास, जिसमें कुछ भी नहीं खाते। कुछ भी नहीं खाते का मतलब वो अंदर पेस्ट को भी नहीं लेकर के जाते हैं। 365 दिन ब्रश करेंगे पर 1 दिन ब्रश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ भी नहीं जाना चाहिए अंदर। वो ऐसा समझते हैं कि जीवों की हत्या होगी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए उस दिन, 1 दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, अब हम ऐसा नहीं करते हैं। अब हम अपनी स्वच्छता को, अपनी शालीनता को, अपनी साफ सफाई को बिल्कुल आगे रखते हैं, क्योंकि जिनको मरना है, जिनको जीना है वो अपने आप ही मर और जी लेंगे। लेकिन वो 1 दिन ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं को बनने नहीं देती। तो वो क्या करती हैं, जब 1 दिन हम ब्रेक ले लेते हैं ना, तो उस 1 दिन के अंदर वो खाना शुरू करती हैं। नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं को अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खाती हैं। तो ऑटोमेटिक ही हमारा शरीर रिकवर होता है, स्वस्थ होता है,
अच्छा बनता है। तो ऐसे ही कोशिका इतने दिन में बदलती है, खून इतने महीने में बदलता है, हड्डी इतने दिनों में बदलती है, और करते करते 8 साल के बाद हम हर 8 साल में एक नए शरीर में होते हैं, मतलब हमारा पुनर्जन्म होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि 6 महीने या 1 साल के बाद मेरे से मिलने आओ, क्योंकि तुम पवित्र बन जाओगे। तो पवित्र बनने का मतलब है कि कोई बिल्कुल ही पवित्र नहीं, लेकिन जो पुराना विकारी खून था वो चेंज हो गया, क्योंकि मैं इतने महीनों से साधना कर रही हूँ ब्रह्मचर्य की। क्योंकि जो पुराना खान पान था वो सारा कोशिकाओं ने बाहर निकाल दिया है, खत्म हो गया है, खा लिया है, क्योंकि अब मैं एक नए शरीर में हूँ। तो उसको बोलते हैं, तो ऐसा भी है एक तरीका। तो बाबा ने कहा जैसे वो ऊपर सारा वायुमंडल का समाचार दे देते हैं, इन एडवांस प्रकृति के जो समाचार होने वाले हैं वो भी बता देते हैं। मौसम विभाग बताता है ना कि आज बारिश आने वाली है, आज तूफान आने वाला है। ऐसे बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं कौन सा यंत्र है? अपने दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र द्वारा, दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान और भविष्य क्या नहीं जान सकते हो? बाबा ने कहा साइंस का एक जड़ यंत्र है, वो भी बता देता है कि 10 दिन के बाद मेरे को माउंट आबू जाना है, मानो जाना नहीं है पर जाना है 10 दिन के बाद ही, तो वहां का क्या टेम्परेचर रहेगा तो वो हमें बता देगा। उस हिसाब से फिर लोग अपनी व्यवस्था करके रहते हैं या जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो आपको भगवान के द्वारा दिव्य बुद्धि का यंत्र प्राप्त हुआ है, क्या ये आपको नहीं बता सकता कि आपका भविष्य कैसा है, वर्तमान कैसा है, कि मैं सिंहासन पर हूँ, छत्रधारी हूँ। अब बाबा ने एक प्रश्न पूछा है, यंत्र सभी के पास है, दिव्य बुद्धि सभी के पास है। तो इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को यूज कैसे करना है, किस स्थान पर यूज करना है, किस स्थिति में यूज करना है, क्या ये जानते हो? जैसे दिव्य बुद्धि का यूज केवल आइडिया लगाने में कर रहे हैं, तो ये हमेशा सही नहीं है। लेकिन आइडिया भी लगाना है, हमको परखना भी है। दिव्य बुद्धि से हम परखते भी हैं कि आज ये आत्मा ने ऐसी बात करी, अगर इस आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार रखा गया तो ये 1 साल के बाद क्या कर सकती है, 1 महीने बाद क्या कर सकती है, जब मैं वहां अकेला होऊंगा, अकेली होंगी तो ये आत्मा क्या कर सकती है, जब मैं इस क्षेत्र में होंगी तो ये आत्मा क्या कर सकती है, परिस्थिति या मेरा शरीर, बीमारी जो भी है। तो त्रिकालदर्शी से हम अपना भविष्य वैसे भी देख सकते हैं दिव्य बुद्धि से, और अपना प्रेजेंट भी देख सकते हैं। तो केवल आइडिया नहीं होता है, लेकिन सुधार भी होता है दिव्य बुद्धि से। तो त्रिकाल दर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित होकर के तीनों काल के नॉलेज के आधार पर यूज करो। यूज करने आता है, पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होने आता है। तो पहले तो क्या हो, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को सेट करो, स्थान पर स्थित हो, साक्षी होकर के अब उसकी चेकिंग करो। फिर बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी वाली बात आगे बताएंगे। और आज बाबा जो है मेला मनाने के लिए आए हैं, तो ये स्नेह के सागर और नदियों का मेला है, मेला मनाना अर्थात उत्सव। तो आज 15 नवंबर हमारे लिए क्या है, त्योहार है। आज हमारा क्या है, त्योहार है। आज संसार को पता ही नहीं चलेगा कि भगवान मालिक आ रहा है। वो कितना सुंदर अभी गीत बजा ना, वो फिर से हम सुनेंगे लास्ट में, कि ये कौन सा चित्रकार है भाई, इसने कैसे नभ के अंदर यही वाला कलर भरा, कैसे धरती के अंदर इसने इतना सारा प्यार शक्ति भरा, कैसे इसने हम सभी को रचा, मतलब ये कैसा चित्रकार है। और ये कौन चित्रकार है, तो कौन है चित्रकार, हमारे निराकार शिव बाबा। और वो शिव बाबा सृष्टि रचयिता, विश्व नियंता आज इस धरा पर आ रहे हैं। लेकिन इस मुरली के अंदर ही बाबा ने कहा कि शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्रों में ही रह गए। आज तो डिबेट करने वाले ना, हमारा शास्त्र बड़ा, तुम्हारा शास्त्र बड़ा, हमारे शास्त्र में ये कहा गया है, तुम्हारे शास्त्र में ये कहा गया है, हमारे शास्त्र में 1000 श्लोक है, तुम्हारे शास्त्र में तो बस इतने ही हैं। हमारा शास्त्र तो तुम्हारे शास्त्र से भी पहले आया है।
हमारे शास्त्र का जो देवता है वो मर्यादा वाला है, तुम्हारा शास्त्र का देवता तो चंचल प्रवृत्ति वाला है, आदि 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 आदि। बाबा ने कहा शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्रों वाले शास्त्रार्थ करते रह गए। कोई महात्माएं बन आत्मा परमात्मा की भ्रांति, छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य में रह गए कि यहीं पर ही आत्मा और मैं ही परमात्मा, और इसी भ्रांति में ही रह गए, वंचित रह गए। वैज्ञानिक है, खोजने वाले हैं, वो खोज करने में ही रह गए। धरती पर नहीं मिला, खोज करते करते तो धरती का सब खत्म हो गया, धरती पर क्या खोजें। तो अब जीवन को कहीं और खोजा जा रहा है, वहां से भी कहीं और अब प्लानिंग है कहाँ जाने की, शायद हो गई होगी, अभी कोई अपडेट हमको तो नहीं मालूम, सूरज पर जाने की प्लानिंग है। बाबा ने कहा खोज करने वाले खोज में ही रह गए। आगे सुनो, राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाने में ही रह गए। राबी वोट और ये सब चीजें है ना, बाबा ने कहा वो क्या करने में रह रहे हैं, वो योजनाएं बनाने में रह रहे। भगत है, वो भगवान को कण कण में ढूंढने में रह गए, वो ढूंढ ही रहे हैं। वो देवता में ज्यादा शक्ति है तो वहां जाएंगे, उस धरती पर ज्यादा शक्ति। कल की मुरली साकार में बाबा ने कहा कि गंदे पानी को भी अपने ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं उस मिट्टी को, और उसमें भी समझते हैं, मतलब आपके आगे तो बोल नहीं सकते कि भक्ति के अंदर क्या क्या दंत कथाएं बनाई हुई है, रावण से जुड़ी हुई, भक्ति के स्थानों से जुड़ी हुई। और वहां पर भीड़ देखो तो देख, बाबा के बच्चे भी डोल जाएंगे अगर पता चल जाए ना कि वहां पर जाने से ये हो जाएगा। तो बाबा से तो कुछ मिल नहीं रहा, मुझे इतने साल हो गए, और किसी ने बोला वहां चल के तो देखो मेरा ये एक झटके में सही हो गया उस गंदे पानी में नहा करके। उसका नाम नहीं ले सकते हैं, वो सच में है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लोगों को पता है, और गए हुए लोग गए हुए हैं, ये भी गए हुए हैं, राजकुमार भाई जी भी गए हुए हैं, लेकिन जाना है और पता है कि वो चीज क्या है। अरे गया जब भी तो पापा ने अपने वो था उसी और मैं भेजूं। नहीं अब नहीं, अब मैं बोलूंगी। तो कण कण में, अब ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत उदाहरण है। हम किसी का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्राप्ति हुई है उसके बदले में हम कर क्या रहे थे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहता मैं आता हूँ, स्नेह का सागर आया नदियों से मिलने। राजनेता भी किसके बच्चे, मेरे शिव, हमारे शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा मेरे ये बच्चे योजनाएं बनाने में रह गए, टाइम ही नहीं है मेरे से मिलने का। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, वो खोजने में, पर खोज क्या रहे ये नहीं पता। और अगला पॉइंट है, भगत ये करने में रह गए। महात्माएं हैं, खुद को ही भगवान आत्मा परमात्मा कह करके भ्रांतियों में डालने में रह गए। शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्रों में रह गए। अब भगवान से कौन मिला, भोलेनाथ के भोले बच्चे। क्योंकि हम जिनमें भी गए, चाहे हम भक्ति में गए, चाहे इधर गए, चाहे उधर गए, चाहे राजनीति गए, चाहे कहीं पर भी गए, हम किसी भी फील्ड में थे, हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ाई में थे, शादी में थे, मुरादी में थे, कहाँ भी थे, लेकिन हर हालात में दुनिया से देखते हुए हम क्या थे, थोड़े भोले ही थे, निराले थे। तो निरालों को निराला बाबा मिल गया। भोलेनाथ के भोले बच्चों ने पा लिया। आई समझ में? बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्चे दिल वालों ने पाया। दुखी तो बहुत थे, लेकिन उस दुख के अंदर किसी को दुख देने की इच्छा नहीं होती थी। गरीब तो बहुत थे, नहीं थे गरीब, पर एक बात है, क्योंकि हम तो खुद को तब भी गरीब समझते थे जब सुदामा की कहानी बाल्यकाल में हमें सुनाई थी। हमें बिल्कुल याद है हमारा क्या स्टाइल होता था, कहानी सुनने की आदत तो बचपन से लगा दी गई थी। तो छोटा घर था, यही पाठशाला छोटे रूप में थी, एक कमरे का घर था, तो ऐसा बड़ा था, पर एक कमरा तो एक ही कमरा होता है। बच्चों को कोई कमी नहीं थी, स्कूल से आते ही दुकान आपके लिए खुली हुई है, उधारी लगी हुई है, जो खाना है वो खाओ। मतलब हम तो अपने मर्जी में अमीर ही थे ना। लेकिन जब कहानी सुनी, कपड़े धोते थे हम, अपनी कुर्सी लगा करके इनों के पास बैठ जाते थे, अब मम्मी कोई कहानी सुनाओ। तो मम्मी ने कहानी सुनाई सुदामा की, कि सुदामा इतना गरीब था,
वो कृष्ण के पास गया, रोका, फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर वापस पाछो सुदामा आयो। तो फिर उसने देखा कि ये कौन है जो इस महल के ऊपर खड़ी, अरे ये तो मेरी सुशीला ही है, और ये घर कौन सा है, ये तो मेरा ही घर है जो इतना बड़ा महल बन गया। तो सब बता रहे थे कि सुदामा देखो इतना गरीब था। कहानी सुनते सुनते हमने आगे से बोला, मैंने कहा कि मम्मी सुदामा आपाओं भी ज्यादा गरीब हो। तो माता जी ने बोला कि तुमको कौन सी गरीबी आई हुई है। तो हमने किसको गरीबी समझा था कि सुदामा के पास कम से कम मम्मी घर में पेड़ियां तो होंगी ना, नहीं गरीब घर था उसका, लेकिन मम्मी कम से कम उसके पास पेड़ियां तो थी, हमारे पास तो सीढ़ी भी नहीं है, तो हम तो सुदामा से भी ज्यादा गरीब हैं। तो अंदर में क्या चल रहा था आज भी मुझे याद है, अंदर में उस समय चल रहा था कि मतलब हम तो सुदामा से भी ज्यादा गरीब हैं, तो भगवान जब हमको महल के ऊपर चढ़ाएगा तो फिर हमारा तो सुदामा से भी ऊपर बनेगा, ये भाव थे। तो वो भाव होते हैं पूरे कि नहीं होते हैं? होते हैं। इसलिए बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करनी है, ऐसे ही पालना करनी है। उनको ज्ञान की बातें क्यों नहीं समझ आती, आती है उनको। दादियों की कहानी सुनानी है, बाबा की कहानी, 2 बुक है हमारी, और एक हमारी इतनी सुंदर बुक है अभी जो मधुबन जाएगा अपने बच्चों के लिए लेकर के आना। एक परी की बुक है, बाबा की परी, और एक है बाबा बच्चों के ब्रह्मा बाबा, बच्चों के ब्रह्मा बाबा, हमारे पास भी वो बुक है। तो उसके अंदर ब्रह्मा बाबा कार्टून के रूप में दिखाए हुए हैं, बच्चे दिखाए, और बाबा की कहानियां छोटे छोटे रंगीन रंगीन पेपर्स पर लिखी हुई है, एनिमेशन। तो ऐसा कहानी सुना सुना करके उनकी क्या की जा सकती है, बहुत सुंदर पालना, या त्यागियों की, तपस्वियों की, ऐसा। तो हम कहाँ हैं, हम हैं कि भगवान हमको क्यों मिला, कि हम कितने भी बेचारे थे, हारे थे, बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मन के अंदर किसी को धक्का मारने की इच्छा नहीं आई, किसी को नीचे गिराने की इच्छा नहीं आई, किसी को दुख में भी मन करता था कि लोगों को सुखी कैसे करे, है ना। तो बाबा ने कहा, इसलिए बड़े दिमाग वालों ने तो नहीं पाया, लेकिन सच्चे, छोटा दिमाग नहीं, सच्चे दिल वालों ने पा लिया। इसके लिए क्या बोलते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। अब सुनना, कुछ निशानी है यहाँ पर। तो सच्चे दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। सच्चे दिल होगी तो क्या बन सकते हैं, दिल तख्त नशीन। देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि दिमाग वाले हम दुनिया में ही थे, यहाँ पर आकर के भी हम क्या बन सकते हैं, दिमाग वाले। बाबा से सारी बातें करेंगे किस आधार पर, दिमाग पर। बाबा मैं ये कराऊंगी, ये हो जाएगा क्या, बाबा ये कराऊंगी तो ये हो जाएगा क्या, बाबा इतने दिन योग करूंगी फिर ये हो जाएगा क्या, बाबा ये लेटर लिखूंगी फिर ये हो जाएगा क्या। इसको सच्चा दिल, इसको दिमाग का, बाबा ने कहा है कि करना है तो करना है, अब इसमें कौन सा दिमाग चलना चाहिए हमारा। तो पहला, सच्चे दिल से दिल तक नशीन बन सकते हैं। दूसरा, सच्चे दिल से दिलाराम को अपना बना सकते हैं। भले ही भगवान मिल गया, लेकिन मिल करके भी बहुतों को ना मिला सा ही होता है। समझ में आई? जैसे दुनिया के अंदर कोई रिश्ता मिल जाता है, संतान मिल जाती है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, बिजनेस मिल जाता है, लेकिन बहुतों को क्या लगता है, मिल के भी तो क्या मिला, वो सुकून तो नहीं है, वो उसका फायदा तो नहीं है, प्राप्ति तो नहीं है, अनुभूति तो नहीं है। तो पहला याद रखना, सच्चे दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। सच्चे दिल से दिलाराम बाप का उसको बना सकते हैं अपना। दिलाराम बाप सच्चे दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकती। सच्चे दिल वाले सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज उनकी संपन्न हो जाती है। जो सच्चे दिल वाले होते हैं ना, तो उनकी जो भी श्रेष्ठ संकल्प होते हैं ना, मनोकामनाएं, वो सहज ही क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। वो बाबा का स्लोगन है ना अपना, कि तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। मतलब हमको ये वो अवस्था होती है जब हमको संकल्प भी वो उठते हैं जो सिद्ध ही होने वाले हैं। जो सिद्ध होने वाले नहीं है वो संकल्प उठते ही नहीं है, लेकिन उसके लिए तो सच्चे दिल। अगला है, सच्चे दिल वाले सदा बाप के साथ साकार, आकार और निराकार तीनों रूप में अनुभव कर सकते हैं। साकार में भी उनको लगेगा कि बाबा मेरे साथ है, मेरे को नहीं चाहिए कोई कंपेनियन या कोई साथी या कोई सीनियर या कोई जूनियर, कुछ नहीं, बाबा ही है। तो वो निराकार में भी है अनुभव और वो आकार में भी है। तो सच्चे दिल वाले क्या क्या कर सकते हैं, ये 4-5 काम है।
दिल तख्त नशीन बन सकते हैं, दिलाराम बाप को अपना बना सकते हैं, उनकी श्रेष्ठ संकल्प जो है वो सहज संपन्न हो सकते हैं, वो तीनों रूप में बाबा को अपने साथ अनुभव कर सकते हैं और एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जो बाप की याद के सिवाय वो ठहर सकते हैं। ये 5 निशानियां किसकी? सच्चे दिल वाले की। तो चेकिंग करना आज फिर से मुरली को घर पे पढ़ते समय कि क्या मैं सच्चे दिल वाली आत्मा हूँ? नहीं हूं तो फिर घुसना है इस लाइन के अंदर, जैसे जबरदस्ती घुस जाते हैं ना आगे टप जाते हैं, तो वो वाला टैलेंट अब कहाँ दिखाना है? वो यहाँ दिखाना है। जबरदस्ती इस लाइन के अंदर घुसना है, जबरदस्ती घुसेंगे भी, बिना किसी को धक्का मारे आगे निकल भी जाएंगे। आगे निकलना अगली बात है। उस लाइन में वेरी नाइस, बहुत अच्छा। उस लाइन में वैसे भी इतनी भीड़ ही नहीं है कि धक्का मुक्की हो, क्योंकि बहुत 1-1-1 में आने वाले तो कितने कम है ना। आगे मुरली सारी समझ में? 1 मिनट में रिपीट कर ले। तो बाबा आज कौन से दरबार में आए हैं? किनको देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। और क्या देखा बाबा ने बच्चों के अंदर? विशेषता की चमक देखी, गुणों से सजे सजाया रूप देखा और डबल छत्रधारी देखे, डबल ताजधारी भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से डबल ताज देखे बाबा ने? फरिश्ता स्वरूप का और सेवा का ताज देखा। और ताज में बाबा ने क्या देखा? कि सिंहासन पर बच्चे बैठे हैं, लेकिन किसी का दोनों ताज ही बड़ा है, किसी का दोनों ताज छोटा है और किसी का एक बड़ा और एक छोटा है। अब बाबा ने कहा कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वर्तमान का स्वराज्य दरबार भविष्य के जन्म जन्मांतर के राज्य दरबार का फाउंडेशन है, आधार है। दिव्य बुद्धि। कैसे चेक करोगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ या नहीं हूँ? तो दिव्य बुद्धि के यंत्र से। कैसे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? दिव्य बुद्धि यंत्र को कहाँ सेट करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी स्थिति पर सेट करना पड़ेगा। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, अभी अगर इसको सेट करने का स्थान नहीं होता तो इतने अच्छे से रिकॉर्डिंग हो पाती थी? फिर तो हिलता डुलता कुछ भी होता ना। लेकिन सेट करने के लिए कोई चीज है तो ये भी सेट है। ऐसे दिव्य बुद्धि सेट होती है किस पर? त्रिकालदर्शी स्थिति पर सेट होती है, जहां से मैं अपने तीनों काल को देख लेती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा बनने वाला है। वो सब अपनी चेकिंग कर सकते हैं। फिर बाबा ने देखो कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन के लिए भाग्य ले लिया। तो कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन के लिए भाग्य ले लिया? वो ढूंढते रह गए भगत कण कण में, वो नियम योजनाएं बनाते रह गए राजनेता, वो खोज करने वाले खोज करते रह गए वैज्ञानिक, वो शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रार्थ करते रह गए शास्त्री, और वो महात्माएं अपने कोई परमात्मा आत्मा समझ करके भ्रांतियों में ले जाते रहे। यहाँ पर ये रख दो तो ये टूणे से ये हो जाएगा, ये टांके से ये हो जाएगा, ये जंतर से ये हो जाएगा, ये मंत्र से, तो मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसा, लेकिन बाबा को किसने पा लिया? वो कण कण में ढूंढते रहे भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। दिमाग वाले दिमाग लगाते रह गए, भोले बच्चों ने पा लिया। लेकिन बाबा ने कहा अब भी चेक करना है कि भोले तो हैं लेकिन हम भी कोई बम के गोले से कम तो बात तो सही है बिल्कुल। इसके लिए क्या बनना है? सच्चे दिल पर साहेब राजी बनना है। 5 निशानियां। सच्चे दिल वाला होगा वो सदा दिल तक नशीन होगा। भगवान को सबसे पहले अपने काम के लिए वो याद आएगा। वो दिलाराम को अपना बना सकता है। और क्या था? वो 1 सेकंड भी बाबा की याद के अलावा ठहर नहीं सकता। और उसकी सारी श्रेष्ठ मनोकामनाएं सहज सिद्ध हो जाती हैं, संपन्न हो जाती हैं। और 5वां, वो तीनों रूपों में बाबा को अपने साथ अनुभव करता है। आज की मुरली से होमवर्क, आज एक शुभारंभ करना। जैसे माताएं ग्रुप के अंदर भेजती हैं, कम भेज रहे हैं होमवर्क परंतु अच्छा भेज रहे हैं। तो एक उन्होंने कॉपी लगवाई थी ना 1071 बारी लिखने की, वाह बाबा मेरा बाबा, वाह बाबा मेरा बाबा। तो एक अलग डायरी का शुभारंभ किया हुआ है। वो 108वें दिन 6 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी। आज एक और डायरी का जो शुभारंभ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी डायरी या कॉपी
या छोटी सी नोटबुक, जो भी आप समझो डायरी, वो आप लगा सकते हो। और इस डायरी का नाम लिखना ऊपर राजयोगी डायरी, राजयोगी की डायरी। तो वो राजयोगी कौन हूँ? वो मैं हूँ। इसमें आपको क्या करना है, हर दिन का अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव, कोई चिंतन, कोई राजयोगी के रूप में आपको प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है, तो उसको लिखने की एक डायरी शुरू करें। मतलब हमको हर दिन में कितने अनुभव होते हैं ना, अपने को कितने अनुभव होते हैं, तो वो अनुभवों की हमारे पास क्या हो, एक डायरी हो। कोई भी अनुभव होता है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, वो अनुभव किस में लिख लें, हम जल्दी से उस डायरी में लिख लें। कोई भी अच्छे चिंतन हमको आ रहे हैं, वो किस में लिख लें, उसमें लिख लें। और अपने कोई प्रोग्रेस हमारी हुई है कि आज तक मेरा योग नहीं हो रहा था, पर अब मेरा योग शुरू हो गया है, तो ये प्रोग्रेस के अनुभव लिख ले। जैसे आज तक मैं अव्यक्त मुरलियां इकट्ठी तो इतनी सारी की हुई थी, पीली पीली ये नोट बुक्स, लेकिन कंप्लीट अब मैं कर रही हूँ, तो ये भी उसमें लिख सकते हैं। तो आज से अपने पास एक अलग से डायरी ये रखो, और ये स्पेशल डायरी होगी जिसके अंदर हमारे सिर्फ क्या होंगे, बाबा के साथ के अनुभव होंगे, चिंतन होंगे और प्रोग्रेस होगी। आज एक काम करना है, दूसरा आज का होमवर्क है विश्व कल्याण का कार्य, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने दूसरा ताज कौन सा देखा, विश्व कल्याण का ताज कितना बड़ा है। तो विश्व कल्याण का आज 30 मिनट से कोशिश करो, हर दिन 30 मिनट हमारा किसके लिए योग निकले, पूरे विश्व के लिए। आपको याद है 11 प्रकार से हमने वो योग, 5 तत्वों को सकाश देना है, 5 खंडों को सकाश देना है, 5 महाद्वीपों को सकाश देना है, 5 प्रकार के दुखी आत्माओं को सकाश देना, जिसमें प्यासी आत्माएं, तृप्त आत्माएं, दुखी आत्माएं, ये 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को सकाश देना है। बाबा के यज्ञ की जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी अदर कुमार हैं, जितने भी कुमार हैं, जितनी भी कुमारियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, 5 प्रकार की ब्राह्मण, 5 सत्ताओं को सकाश देना है। ये प्रकृति की सत्ता, विज्ञान की सत्ता, राज की सत्ता, ये सभी 5 सेवा के अंदर, हाँ 5 प्रकार के बाबा के घरों को सकाश देना है। मधुबन हो गया, रिट्रीट सेंटर हो गए, पाठशाला हो गई, बाबा के घर हो गए, इनों को जो नए बन रहे हैं नए भवन, उनको सकाश देना है। तो ये 30 मिनट के अंदर तो आज लिस्ट भेज देंगे वो फिर से, जो पहले आपको कराया हुआ है ना कि 11 प्रकार का ये योग होता है। तो आज से जो स्टार्ट कर सकता है, तो रोज ये 30 मिनट का दान करना है। आज तो करना ही है विश्व कल्याण का ये कार्य। आज का अगला होमवर्क है बाबा को एक धन्यवाद का पत्र भेजना है, क्योंकि सच्चे दिल पर, तो बाबा को आज एक लेटर लिखेंगे हम। हाँ, क्या लिखना है, सेम टू सेम नहीं लिखना, ये एक रूपरेखा होती है। देखो सेम टू सेम लिख लोगे तो आप चिंतन क्या करोगे, अपनी भावनाएं क्या लिखोगे, रूपरेखा है सिर्फ ये। प्रिय बाबा, गहरे आभार के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे संगम युग के श्रेष्ठ दरबार का हिस्सा बनाया। आपकी मार्गदर्शिता ने मेरी आत्मा को प्रकाश, उद्देश्य और विश्व सेवा की शक्ति से भर दिया। आपके दिव्य छत्र के नीचे होना मेरा सौभाग्य है। आपका प्यारा बच्चा, यहाँ पे फिर अपना नाम लिख देना, आपका प्यारा बच्चा फिर आपका नाम, ये एक रूपरेखा है। इसी प्रकार मुरली से जुड़ा, संगम से जुड़ा कुछ आप बाबा को क्या लिखोगे, एक छोटा सा, मोटा सा नहीं, छोटा सा प्यारा सा लेटर लिखोगे। और आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट होमवर्क है काल्पनिक संवाद। बाबा ने इस मुरली के अंदर वैज्ञानिक को याद किया, राजनेता को याद किया, भगतों को याद किया, शास्त्रवादियों को याद किया और महात्माओं को याद किया, है ना, 5 प्रकार के आत्माओं को याद किया। अभी आपको कल्पना करनी है कि एक तरफ खड़ा है एक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, मतलब मैं बाबा का बच्चा, और मेरे सामने खड़ा है एक राजनेता। और कोई भी टॉपिक ले लो कि वो मेरे से योग के बारे में पूछ रहा है, वो मेरे से इंद्रिय जीत बनने के बारे में पूछ रहा है, वो मेरे से शांत रहने के बारे में पूछ रहा है, कुछ भी ऐसा टॉपिक। अब वो छोटी सी दोनों की संवाद लिखो कि राजनेता ने मेरे से ये पूछा, मैंने फिर उसको ये जवाब दिया, फिर उसने आगे से ये पूछा, फिर मैंने ये जवाब दिया। एक रूपरेखा बता रहे हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक और एक राजयोगी की है,
क्योंकि राजयोगी की सभा की ही मुरली है ना, तो आपको इन पांचों में से जो अच्छा लगे वो लेना है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस उदाहरण के रूप में वैज्ञानिक है, उसने पूछा कि ब्रह्मांड का विज्ञान सब कुछ समझा सकता है। राजयोगी ने बोला, हाँ, मैं विज्ञान की ताकत को मानता हूँ, लेकिन आत्मा का विज्ञान शांति और सच्चाई सिखाता है। वैज्ञानिक ने कहा कि इसके लिए सबूत भी तो चाहिए। राजयोगी ने कहा, सही कहा, अनुभव ही सबसे बड़ा सबूत है। वैज्ञानिक, तारे और ग्रह कैसे बने ये जानना भी तो जरूरी है। राजयोगी ने बोला, बिल्कुल सही, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि हम कौन हैं। वैज्ञानिक ने कहा, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। आत्मा। राजयोगी ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, ध्यान से अंदर की रोशनी को देखा जा सकता है। वैज्ञानिक ने कहा, क्या ये सच में संभव है? राजयोगी ने कहा, हाँ, कोशिश करें, सत्य अपने आप सामने आएगा। वैज्ञानिक ने कहा, ध्यान से क्या जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती है? राजयोगी ने कहा, सही सवाल, समस्याएं मन की अशांति से आती है और ध्यान शांति देता है। वैज्ञानिक ने कहा, लेकिन शांति को कैसे मापा जा सकता है? राजयोगी ने कहा, बहुत अच्छा सवाल, शांति मापी तो नहीं जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। वैज्ञानिक ने कहा, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? राजयोगी ने कहा, बहुत अच्छा सवाल, आत्मा को आंखों से नहीं, लेकिन ज्ञान और अनुभव से देखा जाता है। और लास्ट में वैज्ञानिक, आत्मा को अमर क्यों कहते हैं? राजयोगी ने कहा, बहुत सही, जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वैसे आत्मा भी सदा अमर है। साइंस के अंदर कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी, एनर्जी ना तो बनाई जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। तो आत्मा भी क्या है? एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। ऐसा आपको कोई भी छोटा सा संवाद लेना है एक टॉपिक पर और लिखना है, मतलब जिसको आप ज्ञान सुनाना चाहते हो ना, कोई राजनीति भाई है, कोई महात्मा जी है, कोई गुरु जी है, कोई तकड़ा भगत है एकदम, उसको किस बात पर आप समझाना चाहते हो, बस अपने मन के भाव आज आपको लिखने हैं। वो जो अंदर एक इच्छा रही हुई है ना कि इस आत्मा को समझा ही दूं आज तो मैं, तो उसे समझा देना आज ये बात लिखित रूप में। ओके, मुरली सभी को कंप्लीट पढ़नी है, टेस्ट सभी को देना है और मुरली के नोट्स तैयार करके ग्रुप में सभी को भेजने हैं। कल का होमवर्क था ना, क्या होमवर्क था कल का? त्यागी महात्यागी। हाँ, त्यागी महात्यागी का अंतर और ये सब था। एक्टिविटी वाला होमवर्क कौन सा था? हाँ, वो मोमबत्ती वाला। जलाना था। स्वाहा, किसने किया स्वाहा? मैंने किया स्वाहा। राजी। किया आपने स्वाहा? पहुंचा तो नहीं? आपको नहीं बेचा। अच्छा, भेजा नहीं तो कानून तो सबूत मांगता है। अच्छा, तो वैसे तो बोल रही ये देखो, ये पिंकी बहन ने स्वाहा किया फोटो बनी की थी, बोली। और एक और बहन है, मीनू बहन, नहीं दिक्कत नहीं हो रही है। ये उन्होंने किया, देखो तो सही। सुना। छुपे हुए दो सूक्ष्म विकार, रोग और लगाव से मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से जप कर रही थी। अगर मूल्यों की स्टडी कर करके मुझे ये समझ में आ गया है कि ये विकार मुझे आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा बनेंगे। मैं इन दोनों विकारों को स्वाहा करती हूँ। रोग और लगाव, और इन दोनों विकारों को त्यागने के बाद मैं लगाव की जगह पे हर किसी से स्नेह रखना चाहती हूँ, हर किसी को भाई भाई की दृष्टि से देखना चाहती हूँ और रोग की जगह पे रूहानी स्नेह रखना, रूहानी प्यार रखना चाहती हूँ। और मैं इस सारे कार्य के दौरान दिल से शिव बाबा का, अग्नि का और निमित्त खुशबू दीदी का दिल से धन्यवाद। ये है जो कल का होमवर्क था, ठीक है। तो ऐसे दो ने आहुति दी और सभी को भी बस यही नहीं किया था। और दीदी ने आज वही कह दिया, वो टीचर स्कूल वाली बात है, जो स्टूडेंट करता नहीं है टीचर वही बोल देती है। ओके, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा मिलन है, सभी उसी स्थिति में रहेंगे।